हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बात करी थी किरचॉफ लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। इस क्लास के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है, पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर क्या होता है उससे पढ़ने से पहले एक बार अपन सिंपल जनरल बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन बात करेंगे कि पोटेंशियोमीटर जो होता है वो होता है आपका आइडियल वोल्ट मीटर। अब पोटेंशियोमीटर जो होता है वो आइडियल वोल्ट मीटर होता है, तो कैसे, क्यों, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या इसके एप्लीकेशन है, क्या इसकी वर्किंग रहती है, वो अपन को समझनी है कुल मिला के। तो बात ये आ रही है कि जब अपन पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्ट मीटर बोल रहे हैं, जो कि इसकी एक्सप्लेनेशन में स्टार्टिंग पे ही वर्ड आ रहा है, तो एक बार अपन बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम आता है। इसका मतलब जो पोटेंशियोमीटर है उसका जो वर्क होगा वो भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। यस और नो। अब बात क्या आ रही है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर था तो पोटेंशियोमीटर की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी। फिर से, जब पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर ऑलरेडी था अपने पास में डिवाइस, तो पोटेंशियोमीटर की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी। अब बात क्या आती है कि वोल्ट मीटर में अपन देखते हैं कि सर्किट में उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जिस भी रजिस्टर के अराउंड मेरे को निकालना होता है रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, तो रजिस्टर के अराउंड जो दोनों पॉइंट होते हैं उसके अपन कैसे कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मैं आपका एक डायग्राम बना रहा हूँ, सर्किट डायग्राम, एक बार आप उसको देखना। जैसे ये एक सर्किट डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ये आपका एक रजिस्टर है, ठीक है, और ये मैंने एक सेल लगा दिया और ये एक की हो गई, ठीक है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे अपन, इसके अंदर क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो ये करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये करंट का फ्लो हो रहा है। अब ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर के दोनों पॉइंट्स मैंने मान लिया, एक पॉइंट क्या है ए और एक पॉइंट कौन सा है बी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के अराउंड मेरे को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैंने क्या करा, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करा रजिस्टर के अराउंड दोनों पॉइंट के बीच में पैरेलल। अब मेरे को पता है कि जो करंट आ रहा है, मान लो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, I1। ये जो पॉइंट है ए, यहाँ पे करंट को कितने पाथ मिल गए, एक तो रजिस्टर मिल गया, तो मान लो रजिस्टर से कुछ करंट पास हुआ, कितना, I1। और आपका जो वोल्ट मीटर है, ऑब्वियसली बात है ये भी क्या है, कंडक्टिंग वायर है। जो वोल्ट मीटर से कनेक्टर, वोल्ट मीटर के अंदर क्या होती है, आपकी कॉइल होती है, मतलब कुल मिला के वायर ही है, कंडक्टर ही है। तो रजिस्टर से भी करंट पास होगा, जो जिसके अराउंड आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, और आपका जो वोल्ट मीटर है उसके थ्रू भी क्या होगा, करंट पास होगा। अब होता क्या है कि अपन को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, किसके अराउंड निकालना था, कंडक्टर के अराउंड निकालना था, ये जो आपका रजिस्टर है इसके अराउंड निकालना था। लेकिन अपना जो करंट है वो रजिस्टर से तो पास होता है, उसके साथ में और कहाँ पे चला जाता है, वोल्ट मीटर में भी चला जाता है। अब अगर आपको एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V = IR, तो आपको करंट भी क्या चाहिए, पूरा कंप्लीट करंट चाहिए जो कहाँ से पास हो, रजिस्टर से पास हो। लेकिन अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि करंट जो है आपका वोल्ट मीटर में भी चला जाता है। इसलिए अपन जनरली क्या चाहते हैं कि वोल्ट मीटर में करंट पास ना हो, क्यों, ताकि अपन ए और बी पॉइंट, मतलब रजिस्टर के अराउंड क्या निकाल पाएँ, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएँ, उसकी ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसलिए अपन जनरली क्या बोलते हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है आर, उसको अपन क्या रखते हैं, हाई रखते हैं, बहुत ज़्यादा रखते हैं। क्यों बहुत ज़्यादा रखते हैं, ताकि वोल्ट मीटर से आपका करंट पास ना हो पाए, उसका हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से। आया समझ में। अब हाई रेजिस्टेंस अपन रखते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस हाई रखोगे तो करंट कम फ्लो होगा, लेकिन करंट फ्लो तो होगा। आ रहा है समझ में। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि वोल्ट मीटर से करंट फ्लो ना हो, ताकि मैं कंडक्टर के अराउंड एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाऊँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब वोल्ट मीटर से करंट पास नहीं होगा। वोल्ट मीटर से पास करंट नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है, V = IR। यहाँ से I क्या निकल जाता है, V/R। मैं क्या चाहता हूँ, बहुत ढंग से देखना, ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसको बहुत ढंग से नोटिस करना। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि करंट क्या हो जाए, 0। और करंट 0 कब होगा, जब R कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। आ रहा है समझ में। करंट 0 होने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस कितना हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होते होते इतना ज़्यादा हो जाए कि आपका करंट का अमाउंट कितना हो जाए, 0। तो कुल मिला के आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए और करंट 0 हो जाए। ऐसे ही वोल्ट मीटर को मैं क्या कहूँगा, आइडियल वोल्ट मीटर। मतलब एक ऐसा डिवाइस जो जिससे मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र भी कर पाऊँ और उसमें करंट पास नहीं हो, उसी को ही मैं क्या कहूँगा कि वहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया।
तभी तो वहाँ पे करंट पास नहीं हो रहा। और करंट पास नहीं हो रहा वही किसकी कंडीशन हो जाती है, आइडियल वोल्ट मीटर की। क्योंकि मैंने बोला कि वोल्ट मीटर मैंने यहाँ पे कनेक्ट करा, लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि कुछ करंट वोल्ट मीटर में भी चला गया, जो कि मेरे को नहीं चाहिए था। क्योंकि मैं क्या चाहता था कि सारा का सारा करंट ए पॉइंट से निकल के बी पॉइंट पे जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ये वोल्ट मीटर है तो वायर है और वायर के अंदर करंट जाएगा। तो इस रीज़न से अपन क्या देखते हैं कि अपना आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्ट मीटर क्या होगा, अब आपको समझना है और अब आपको पढ़ना है बहुत ढंग से। एन आइडियल वोल्ट मीटर विच डजेंट चेंज द ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस नीड टू हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। मतलब आइडियल वोल्ट मीटर किसको बोलूँगा, जो कि एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको चेंज ना करे। क्योंकि होता क्या है कि अपना जो टोटल करंट है सर्किट का वो रजिस्टर से तो पास होता ही है, लेकिन वोल्ट मीटर से भी चला जाता है थोड़ा करंट। उस वजह से जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों पॉइंट्स के बीच में वो नहीं मिल पाता अपन को, उससे थोड़ा कम मिलता है वोल्ट मीटर लगाने से। तो आइडियल वोल्ट मीटर मैं किसको बोलूँगा, जिससे मेरे को एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस पता चले। और एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस पता कब चलेगा, जब जो वोल्ट मीटर है उसमें करंट जाएगा ही नहीं। और करंट कब नहीं जाएगा, जब उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। और रेजिस्टेंस कितना चाहिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस चाहिए। क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, करंट जीरो है। अब वापिस पढ़ो इसी लाइन को, आप समझ में आएगी ये लाइन कि एन आइडियल वोल्ट मीटर किसको बोलेंगे, विच डजेंट चेंज द ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज नहीं करता है। नीड्स टू हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, उसको कितना रेजिस्टेंस चाहिए होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस चाहिए होगा। बट ए वोल्ट मीटर कैन नॉट बी डिजाइन टू हैव एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। लेकिन अपन जो वोल्ट मीटर बनाते हैं लेबोरेटरी पर्पस के लिए यूज लेते हैं, अदर जनरली कहीं पे भी यूज में लेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वोल्ट मीटर किससे मिल के बना होता है, किसका कन्वर्जन होता है, गैल्वेनोमीटर का। तो कुल मिला के उसके अंदर कॉइल होगी और कॉइल के अंदर किससे मिलके बनी होगी, कॉइल वायर से मिलके बनी होगी। अब वायर से मिलके बनी होगी तो वायर के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस आप हाई रख दोगे, लेकिन इनफाइनाइट तो रख नहीं सकते। और इनफाइनाइट नहीं रख सकते इसका मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का आप वोल्ट मीटर नहीं बना सकते। तो अब बात क्या आ रही है कि पोटेंशियोमीटर इज वन सच डिवाइस जो कि सर्किट से कुछ भी करंट नहीं लेता है। फिर से पोटेंशियोमीटर इज वन सच डिवाइस, पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि ऐसा डिवाइस होता है विच डजंट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट एंड स्टिल मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो कि सर्किट से बिल्कुल भी करंट नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी आपको क्या बता दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बता दे रहा है। मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है पोटेंशियोमीटर जो कि सर्किट से करंट नहीं ले रहा है। फिर से सुनना, बार बार मैं एक ही लाइन पे फोकस कर रहा हूँ। अपन ने भी क्या बोला है कि आइडियल वोल्ट मीटर किसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे जो कि सर्किट से करंट नहीं ले रहा है और फिर भी क्या बता देगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये काम जो करता है वो कौन करता है, पोटेंशियोमीटर करता है, जो कि सर्किट से करंट नहीं लेता है और फिर भी आपको क्या बता देता है, कंडक्टर कह रहा हूँ, रजिस्टर के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं कि इसका जो वर्क होता है वो कैसा होता है, एक्ट एज एन आइडियल वोल्ट मीटर। आया समझ में, बस यही फर्क है। चलो कंटिन्यू। तो पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन क्या हो जाती है, पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर एन अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। इसको अपन यूज में लेते हैं क्या करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, ईएमएफ मेजर करने के लिए एक्यूरेटली। एक्यूरेटली को लिखा है क्योंकि यही काम कौन कर सकता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और कौन मेजर कर सकता है, वोल्ट मीटर। लेकिन वो एक्यूरेट नहीं कर पाता क्योंकि थोड़ा करंट उसमें भी चला जाता है, तो अपन को एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ा कम ही मिल पाता है। आ रहा है समझ में। लेकिन यहाँ पे अपन को क्या हो रहा है कि करंट ये ड्रॉ नहीं कर रहा पोटेंशियोमीटर नाम का डिवाइस, इस वजह से अपन इजीली क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। चलो कंटिन्यू। अब बात आती है कि ये जो डिवाइस है ये कैसा होगा, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। तो अब इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर। इसका क्या होता है, एक लॉन्ग वायर होता है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का जनरली 4 to 10 मीटर लॉन्ग होता है। और वह मटेरियल हैविंग हाई रेजिस्टिविटी। ये ध्यान रखना है, आपको स्मॉल आंसर में पूछा जा सकता है कि इसका जो मटेरियल होता है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, कम होता है। कौन कौन सा वायर काम में ले सकते हैं अपन इसमें, कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नेटिन। ठीक है, ये तो बात हुई स्मॉल आंसर क्वेश्चन की। नेक्स्ट, इसके कंस्ट्रक्शन के वायर की। यूजुअली क्या होता है, जनरली 1 मीटर लॉन्ग सेपरेट पीसेस ऑफ वायर आर फिक्स्ड इन ए वुडन बोर्ड पैरेलल टू द ईच अदर। मतलब अब अपन 4 to 10 मीटर का जनरली एक साथ इतना लंबा तो वायर नहीं कर सकते, तो अपन क्या करते हैं कि अपन 1 मीटर लॉन्ग लेते हैं, उसके बाद फिर उसको 1 मीटर लॉन्ग को टर्न कर देते हैं, फिर 1 मीटर लॉन्ग, फिर 1 मीटर लॉन्ग, फिर 1 मीटर लॉन्ग। अब आपको चाहे 10 मीटर करना है, 4 मीटर करना है, कुल मिला के वैसे ही होगा। क्योंकि एक सिंगल डिवाइस बनाना 10 मीटर लॉन्ग या 4 मीटर लॉन्ग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि 10 मीटर लॉन्ग मतलब क्या हो गया आपका 1000 सेंटीमीटर,
अब 1000 सेंटीमीटर जितना बड़ा एक पोटेंशियोमीटर बनाओगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ज़्यादा बेटर क्या है कि कुल मिला के बात आ रही है कि आपको वायर लेना है इतना बड़ा, 4 मीटर लॉन्ग या 10 मीटर लॉन्ग। तो अपन क्या करते हैं कि 1 मीटर करके उसको टर्न अराउंड करते जाते हैं। जैसे ये 1 मीटर हुआ उसके बाद उसको अपन टर्न कर देंगे, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, ताकि आपका डिवाइस का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कम। तो इसलिए इसमें क्या लिखा है कि 1 मीटर लॉन्ग सेपरेट पीस ऑफ वायर, अलग अलग पीस ऑफ वायर फिक्स्ड ऑन ए वुडन बोर्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब ऑब्वियसली बात है कि टर्न कर रहे हैं तो सारे के सारे वायर जो है कंटिन्यू एक दूसरे के पैरेलल लाइंस में आ रहे हैं। द वायर्स आर जॉइंट्स इन सीरीज बाय थिक कॉपर स्ट्रिप। वायर को क्या करते हैं अपन, थिक कॉपर स्ट्रिप से ऐड कर लेते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ से आपका वायर स्टार्ट हुआ था ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से चल रहा है, ये कॉपर की स्ट्रिप है। इसके बाद में वापस यहाँ पे आपने टर्न कर दिया, फिर कॉपर की स्ट्रिप ले ली 100 सेंटीमीटर के बाद, मतलब 1 मीटर के बाद, फिर आपने उसको टर्न कर दिया तो फिर वापस 100 सेंटीमीटर हो गया, फिर आपने टर्न कर दिया, फिर 100 सेंटीमीटर हो गया। तो कितने वायर हो गए, एक कितना है 400 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर का। तो कितने वायर है, 4 वायर से, तो ये कितना हो गया 4 मीटर, या फिर क्या बोल सकते हैं 400 सेंटीमीटर। ऐसे इसको मैं चाहूँ तो 10 वायर कर सकता हूँ, जो कि आपके जनरली लेबोरेटरी के अंदर जो होता है पोटेंशियोमीटर उसमें होता है। कंटिन्यू। द वायर्स को जो जनरली ज्वाइन करते हैं किसमें, सीरीज में कॉपर स्ट्रिप से। ए मीटर स्केल इज फिक्स्ड पैरेलल टू द वायर एंड्स। अपन क्या करते हैं, इस एंड्स जो होते हैं यहाँ के, ये जैसे वायर है तो इसके ऊपर अपन क्या कर देते हैं, एक मीटर स्केल बना देते हैं ताकि अपन वायर की लेंथ को इजीली मेजर कर सकें। उसके बाद में क्या करते हैं, द एंड्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ए स्ट्रॉन्ग बैटरी। जो दोनों एंड्स होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। एक की लगा देते हैं और एक रियोस्टेट लगा देते हैं। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिससे अपन सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर सकें, चेंज कर सकें। दिस सर्किट इज कॉल्ड ड्राइविंग सर्किट और ऑक्सिलरी सर्किट। मतलब ये जो आपने सर्किट बोला जिसमें आपका क्या है, एक तो वायर है, एक बैटरी है, एक की है और एक रियोस्टेट है। ये जो 4 चीज़ें हैं ये मिलके जो सर्किट बनाती है इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्किट या फिर ड्राइविंग सर्किट। ये क्या करेगी, ऑब्वियसली बात है, बैटरी है, स्विच ऑन करोगे तो सर्किट के अंदर क्या आएगा, एक कांस्टेंट करंट आएगा। तो ये सर्किट क्या करता है, सेंड्स ए कांस्टेंट करंट आई थ्रू द वायर ए बी। जो आपका वायर है, पूरा सर्किट है, उसके अंदर एक कांस्टेंट करंट का फ्लो होगा। दस द पोटेंशियल ग्रेजुअली फॉल्स फ्रॉम ए टू बी। अब ऑब्वियसली बात है, वायर ए से स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे आप आगे चलते जा रहे हो तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ग्रेजुअली क्या होगा, फॉल होगा। पोटेंशियल ग्रेजुअली फॉल होगा, तब जाके तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो ए जॉकी कैन स्लाइड अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। ऑब्वियसली बात है, जॉकी क्या होती है, एक आपका डिवाइस होती है, इसीलिए आप प्रैक्टिकल लैब में इस चीज़ को सीखोगे, या फिर आप इजीली गूगल पे सर्च करके देख सकते हो जॉकी क्या होती है। विजिबिलिटी की फॉर्म में बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, कनेक्शन है कि आपका ये जो ए पॉइंट होता है, इस ए पॉइंट से मैं एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, और अदर एंड जो होता है वोल्ट मीटर का वो अपन जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। जॉकी मतलब कुछ नहीं, देखो वोल्ट मीटर के जो दोनों एंड है, दोनों एंड से आप वायर कनेक्ट करोगे। अब वायर को इस सर्किट के वायर पे तो टच करोगे नहीं डायरेक्टली, समझना मेरी बात को। आपका ये जो वोल्ट मीटर से एक वायर निकला हुआ है, ये एक वायर निकला हुआ है, और ये वायर है आपका कहाँ का, पोटेंशियोमीटर का जो बोर्ड है उसका। अब आप वायर को पकड़ के वायर पर तो डायरेक्ट कनेक्ट तो करोगे नहीं, तो आपके कनेक्टिंग के लिए एक डिवाइस है जिसको आप हाथ में पकड़ के मोशन करवा सकते हो इस वायर के ऊपर। उस डिवाइस को ही अपन क्या बोल देते हैं, जॉकी। ठीक है, कंटिन्यू। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन जो दिख रहा है। ये क्या है, एक बार देखना ढंग से, रिवाइज कर ले रहे हैं फटाफट। ये जो बन रहा है ए से लेके बी तक, ये तो क्या है, बस एक सिंपल वायर है, कॉन्स्टेंट या मैग्नेटिन, हाई रेजिस्टिविटी, लो टेम्परेचर सेंसिटिविटी का। ये क्या है, बैटरी है, ये की है, रियोस्टेट है, ये ड्राइविंग ऑक्सिलरी सर्किट है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑब्वियसली आपका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, ग्रेजुअली फॉल होगा। ठीक है, क्योंकि ए पॉइंट क्या है आपका प्लस से कनेक्ट, और बी क्या है लो पोटेंशियल पे, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो ऑब्वियसली बात है कि ए पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है, बी पॉइंट लो पोटेंशियल पे है, तो आपका पोटेंशियल ऑब्वियसली ग्रेजुअली क्या होगा, फॉल होगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सर्किट है किसका, पोटेंशियोमीटर का। अब इसका प्रिंसिपल क्या है वो आपको समझना है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज दैट व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज द सर्किट ऑफ ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड कंपोजिशन। ये कहना चाह रहा है कि अगर आप एक ऐसा पोटेंशियोमीटर लेते हो जिसमें जो करंट आप फ्लो करवा रहे हो वो क्या करवा रहे हो, कांस्टेंट, उसका वायर का एरिया कांस्टेंट है और कंपोजिशन सेम है, देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। मतलब क्या बोल रहा है, बस ये फॉर्मूला देख लो, समझ में आ जाएगा। V इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या होता है, IR, R जो होता है उसका डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है, ρl अपॉन A। अब
कुल मिला के V इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू रो एल अपॉन ए। अब अगर मैंने बोल दिया कि आपके पोटेंशियोमीटर के थ्रू I क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, एरिया क्या है, कांस्टेंट, और आपने वायर फिक्स कर लिया तो आपका जो मटेरियल हो गया वो भी क्या हो गया, कांस्टेंट। अब इधर क्या बचा, V प्रोपोर्शनल हो गया किसके, बाकी सब तो कांस्टेंट है, किसके, L के। L क्या है आपकी लेंथ, लेंथ किसकी है, वायर की लेंथ है, लेंथ किसकी है, वायर की लेंथ है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल आ जाता है, यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये सारी चीज़ तो क्या है, कांस्टेंट। तो पोटेंशियोमीटर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाता है आपका, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ के प्रोपोर्शनल आ जाता है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या आ जाता है आपका, K आ जाता है। आए समझ में। अपन ने क्या करा, ओम्स लॉ से निकाला, क्या निकाला एक बार फिर देख लो। V इक्वल टू क्या होता है, RI, R क्या होता है, रो एल अपॉन ए। पोटेंशियोमीटर के अंदर करंट जो जा रहा है वो क्या है, कांस्टेंट, मटेरियल से बना हुआ है वो क्या है, पूरे वायर का कांस्टेंट, और एरिया क्या है, कांस्टेंट। तो V प्रोपोर्शनल आ जाता है किसके, लेंथ के। ये चीज़ अपन को समझ में आई। तो द प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर यही है कि आपका जो V होता है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। किसकी लेंथ के, वायर की लेंथ के। मतलब जितना ज़्यादा आप वायर की लेंथ लोगे, यहाँ से कहाँ से लेंगे अपन, ए पॉइंट से। मतलब एक पॉइंट कौन सा है, ए, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, जो कि जहाँ पे अपन रखेंगे। अब जितना ज़्यादा ये पॉइंट आप दूर लोगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि अपन को पता है कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, ग्रेजुअली फॉल हो रहा है ए से बी पे। तो ये इसका कांस्टेंट, ये आपका यही क्या प्रिंसिपल है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब पोटेंशियल जो डिफरेंस है वायर का वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। चलो कंटिन्यू। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कोई वायर है, A पॉइंट से B पॉइंट पे अपन जा रहे हैं, तो VA माइनस VB अपन ने पढ़ा हुआ भी है, क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ तक क्लियर है आपको, एक चीज़ तो बेसिक पता ही है। अब मेरे को बताओ कि आप, ये आपका वायर है, इस वायर के अंदर आपका चार्ज का मोशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। अब जितना ज़्यादा आपके चार्ज का मोशन होगा, जितना ज़्यादा आप मोशन करवाओगे चार्ज को, उतना ज़्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स, मतलब उतना ज़्यादा क्या होगा, वर्क डन। वर्क डन किसके ऊपर कर रहे हो, चार्ज के ऊपर कर रहे हो। और जितना ज़्यादा आप चलोगे, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, वर्क डन। और वर्क डन ज़्यादा है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। आया समझ में क्या बोला मैंने। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी तरह से समझो, बात एक ही है कि जितनी ज़्यादा आपकी लेंथ होगी उतना ज़्यादा ही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा चार्ज को चलना रहेगा, और जितना चार्ज चलेगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, वर्क डन। तो ये क्या आपका बेसिक प्रिंसिपल किसका, पोटेंशियल मीटर का। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ये आपका V जो था किसके प्रोपोर्शनल था, L के। तो V इक्वल टू क्या आ जाता है, KL, और यहाँ से K क्या निकल जाता है, V अपॉन L। तो ये जो निकला ना K, इस K को ही अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। वो मैंने बता रखा है कि किसी भी चीज़ की डेफिनेशन आपको लिखनी होती है तो डिनोमिनेटर को आप किसके इक्वल पुट कर दो, 1। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल ड्रॉप। तो क्या बोल देते हैं अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट को, कि द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ, नीचे वाली चीज़ 1 कर रहे हैं मतलब यूनिट। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या हो जाती है, ऐसे यूनिट क्या हो जाती है आपकी, वोल्ट पर मीटर। अब ये तो बात हो गई इसकी पोटेंशियोमीटर की, जो अपन को समझ में आएगी, आइडिया और वोल्ट मीटर भी इसको बोलते हैं, और इस तरह से इसका वर्क है। अब बात करनी है इसकी एप्लीकेशन की। तो इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन होती है, फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या आता है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल। मतलब कोई भी 2 सेल हैं प्राइमरी, उनका अगर अपन को ईएमएफ कंपैरिजन करना है तो वो अपन कैसे कर सकते हैं। तो अपन को सबसे पहले सर्किट डायग्राम को समझना रहता है। सर्किट डायग्राम में इसमें क्या रहता है कि ए कांस्टेंट करंट इज, जैसे क्या लिखा है, ए कांस्टेंट करंट इज मेंटेन इन द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी बाय मीन्स ऑफ बैटरी, जिसका ईएमएफ कितना है आपका, सर्किट जो होता है ऑक्सिलरी ड्राइविंग सर्किट, उसके अंदर जो बैटरी लग रही है उसका ईएमएफ कितना, ई। और भाई उसमें एक ये होती है और एक रियोस्टेट होता है। जो अपन ने क्या बात करी अभी तक कि पोटेंशियोमीटर जो होता है उसका क्या होता है, एक ऑक्सिलरी सर्किट जिसमें पोटेंशियोमीटर होता है, एक बैटरी होती है, एक की होती है, और एक रियोस्टेट होता है। ठीक है। अब अपन को क्या करना है, 2 सेल ऐड करने हैं। वो कैसे करते हैं वो आपको देखना है। लेट E1 एंड E2 बी द 2 EMF ऑफ द 2 प्राइमरी सेल विच आर टू बी कंपेयर्ड। मतलब 2 आपको सेल लिए हैं आपने, जिसको आपको क्या करना है, जिनके EMF का आपको क्या करना है, कंपेरिजन करना है।
द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दीज सेल्स आर कनेक्टेड टू द एंड ए। अब इसमें देखो सर्किट के अंदर ये आपका, अभी तक मैं बात करूँ एक सेकेंड, ये वाला पॉइंट अगर आप हटा दो, ये देखो अगर मैं एक बार इसको रिमूव कर रहा हूँ सबको, ये मैंने पूरा सर्किट हटा दिया अभी, ये जो नेक्स्ट सर्किट बना था इसको मैंने हटा दिया। अब जो बच रहा है उसको देखो। अब जो बच रहा है ये आपका क्या बना हुआ है, ये आपका पोटेंशियोमीटर बना हुआ है। ये देखो ए और बी वायर, ये आपका वायर जा रहा है, ठीक है, ये बैटरी है, ये की है, ये क्या है, रियोस्टेट है। ये आपका जो सर्किट है, ये सर्किट अभी अपन ने ऊपर देखा था, जही है, क्या है ये, ऑक्सिलरी या फिर ड्राइविंग सर्किट है, मेन सर्किट है किसका, पोटेंशियोमीटर का सर्किट। अब अपन को क्या करना है, ईएमएफ कंपैरिजन करना है, किसका ईएमएफ कंपैरिजन करना है, दो सेल का। तो अपन ए जो पॉइंट है उससे अपन क्या करेंगे, दो सेल अपन कनेक्ट करेंगे। तो अब ये सर्किट आपका आ रहा है कि ए पॉइंट से अपन ने दो सेल कनेक्ट करे, E1 और E2, ठीक है। अब दो सेल कनेक्ट कर दिए और उनको बीच में मैंने क्या रखी, यहाँ पे टू वे की। टू वे की क्या होती है, एक टाइम पे एक ही सेल मेरे को चलाना है। मतलब जब मैं फर्स्ट सेल के अंदर बात कर रहा हूँ सर्किट में, तो सेकंड सेल उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और जब मैं सेकंड सेल कनेक्ट कर रखा है सर्किट में, तो फर्स्ट सेल उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टू वे की लगा दी, लैब में होती है आपकी जनरली। तो ये टू वे जो की है क्या है, देखो यहाँ पे देखो, जब ए पॉइंट ऑन करूँगा तो बी ऑफ है, तो कौन सा काम में आएगा, E1 सेल, और जब यहाँ से की निकाल दूंगा और यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा तो कौन सा काम आएगा, E2 सेल। आया समझ में? तो ये बात हो गई। अब उसके बाद उसको कनेक्ट करते हैं किससे, रेजिस्टेंस बॉक्स से, और उसके बाद में क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर, जो कि जनरली डिफ्लेक्शन मेजर करने के काम आता है और करंट की डायरेक्शन बताता है सर्किट में। और वापस उसको कनेक्ट कर दिया किससे, जोकी से। तो ये आपका क्या है, सर्किट है। फिर से देखना, ये तो आपका क्या बना हुआ है, ऑक्सिलरी सर्किट। ए पॉइंट से मैंने दो सेल लगाए, उनके बीच में की से क्या कनेक्ट करा, रेजिस्टेंस बॉक्स, और रेजिस्टेंस बॉक्स से गैल्वेनोमीटर। अब सुनना मेरी बात को, दो सेल लगाए, क्यों लगाए दो सेल, क्योंकि मेरे को दोनों को क्या करना है, ईएमएफ कंपैरिजन करना है। टू वे की क्यों लगाई, क्योंकि एक टाइम पे एक ही सेल चलना चाहिए। रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों लगाया, रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए लगाया क्योंकि मेरे को यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन देखना था। मतलब मैं चाहता था, क्योंकि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर बताता है कि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जब करंट जीरो है। अब करंट जीरो है या नहीं है ये कौन बताएगा, तो करंट के डायरेक्शन और करंट का डिफ्लेक्शन मेजर कौन करता है, आपका गैल्वेनोमीटर। तो इसलिए मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होगा तो मेरे को क्या पता चल जाएगा कि अभी सर्किट के अंदर कोई भी करंट नहीं है, और इजीली मैं क्या मेजर कर सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि हाई रेजिस्टेंस बॉक्स जो अपन लगाते हैं, यहाँ पे आरबी जो लिखा हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स, ये क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया कि जैसे ही अपन स्विच ऑन करें उसी टाइम पे क्या होता है कि इंस्टेंटली ज़्यादा करंट निकलता है, और एकदम जो ज़्यादा करंट निकलता है अगर वो डायरेक्टली पास हो गया किसमें, गैल्वेनोमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर में सडन करंट ज़्यादा आएगा, तो एक साथ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, और डिफ्लेक्शन कहीं इतना नहीं हो जाए, करंट इतना नहीं आ जाए कि गैल्वेनोमीटर की नीडल टूट जाए। तो गैल्वेनोमीटर को हार्म ना हो, ओनली इस रीज़न से अपन क्या लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। फिर से गैल्वेनोमीटर को हार्म ना हो, ओनली इस पर्पज से आपका रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, कंस्ट्रक्शन की। अब अपन बात कर रहे हैं कि अपन जो करते हैं वो करते क्या है। अब इनिशियली अपन ने क्या करा, एज द प्लग इज इंसर्टेड बिटवीन ए एंड सी, ये जो फर्स्ट है आपका ए एंड सी, यहाँ पे अपन ने क्या करा, जैसे इसका स्विच ऑन करा तो E1 जो है सेल आपका इसके अंदर आ जाएगा, सर्किट के अंदर यूज में। तो क्या बोल रहा है देखो कि एज द प्लग इज इंसर्टेड बिटवीन ए एंड सी द सेल E1 गेट इंट्रोड्यूस इन द सर्किट। जैसे ही ए और सी मतलब फर्स्ट की लगाते हैं तो सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है कौन, फर्स्ट वाला जो सेल है जिसका EMF कितना, E1। अब उसके बाद अपन क्या करें, जो कि J इज मूव्ड अलोंग द वायर AB टेल द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। मतलब उसके बाद अपन जोकी का मोशन करवाते हैं कहाँ पर, गैल्वेनोमीटर के इसमें पोटेंशियोमीटर के वायर में, जब तक कि आपका डिफ्लेक्शन जीरो शो नहीं हो जाता। लेट द पोजिशन ऑफ द जोकी बी J1 एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज L1। क्या मतलब है इस चीज़ का, यहाँ पे आप देखो और बहुत ढंग से आपको समझना है। अभी ये वाला सेल है पिक्चर में, तो ये इस सेल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अब होगा क्या, ये सुनना, ये जो सेल है
इस सेल का ये जो टर्मिनल, ये जो कि आपकी फर्स्ट सेल की ये जो कि यहाँ पे है, ये वायर है, गैल्वेनोमीटर है और इधर ये आ रहा है, ये किससे कनेक्ट है? नेगेटिव से कनेक्ट है। सुनना, ये किससे कनेक्ट है? सेल का ये वाला जो एंड है, जो कि कनेक्ट हो रही है, कौन से एंड से कनेक्ट है? नेगेटिव से कनेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो एक पॉइंट हो गया, आ रहा है समझ में? दूसरा पॉइंट कौन सा आ रहा है? ये पॉजिटिव वाला। अब इधर से तो क्या है आपका पॉजिटिव और इधर से क्या आ रहा है आपका नेगेटिव। आ रहा है समझ में? एक तरफ से क्या है आपका पॉजिटिव और एक तरफ से क्या है नेगेटिव। तो कुल मिला के बात क्या आ रही है? बात ये आ रही है कि ये आपका अभी सेल जो कनेक्टेड है वो कौन सा है? E1। अभी जो सेल कनेक्टेड है वो कौन सा है? E1। एक सेकेंड, हाँ, अभी जो सेल कनेक्टेड है वो कौन सा? E1। ठीक है, इसका एक क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अब इस सेल का जो EMF होगा वही मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, जो EMF होगा, अब अभी अपन ने पढ़ा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? L, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अब कितनी इसकी लेंथ है वो कैसे पता चलेगा? तो इसका एक एंड तो कौन सा है? A, तो वायर का एक एंड जो निकल गया, लेंथ का इनिशियल पॉइंट निकल गया, वो तो कौन सा? A, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे होगा? जहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या आ जाएगा? इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वायर के पोटेंशियल डिफरेंस के। जैसे ही दोनों पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएंगे, आपका करंट कितना आ जाएगा? 0। फिर सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, V प्रोपोर्शनल है किसके? L के प्रोपोर्शनल है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या फिर EMF ऑफ बैटरी या फिर सेल इक्वल हो जाएगा प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के। मतलब इसका प्रोपोर्शनल जो सेल का EMF है वो अपन को इक्वल करना है किसके? लेंथ के, सेल की EMF को। अब सेल की EMF को कैसे इक्वल करेंगे? तो एक पॉइंट तो कौन सा है सेल का? A, और दूसरा पॉइंट किससे कनेक्टेड है? जोकी से, जिसको अपन कहाँ पे क्या करवा रहे हैं? वायर के ऊपर मोशन करवा रहे हैं। तो अपन वायर के ऊपर जोकी के पॉइंट को, जोकी को इतना मोशन करवाते हैं जब तक कि आपका गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कितना नहीं आ जाता? 0 नहीं आ जाता। फिर से सुनना, मैंने क्या बोला शॉर्ट में, ये आपका एक सेल है जिसका मेरे को EMF निकालना है। मेरे को पता है कि V प्रोपोर्शनल होता है किसके? L के। तो मेरे को V जो है उसको किसके इक्वल निकालना है? L के इक्वल निकालना है। अब सेल का एक पॉइंट कौन सा है? A, और दूसरा पॉइंट कौन सा कनेक्टेड है? जोकी से J1। तो अब वही वायर की लेंथ आ जाएगी, क्योंकि वायर की लेंथ क्या बताएगी यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस किसका? सेल का। और वही पोटेंशियल डिफरेंस जो मैक्सिमम होता है उसको क्या बोल देता हूँ मैं? EMF। तो जोकी को अपन स्लाइड करवाएंगे किसके ऊपर? स्लाइड करवाएंगे अपन पोटेंशियोमीटर के वायर के ऊपर, और जिस पॉइंट के ऊपर जोकी को अपन मोशन कराएंगे वायर के ऊपर, और वायर के जिस पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा? 0, उस पॉइंट के ऊपर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसका? सेल का और वायर का, वो दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे? इक्वल। मतलब उस पॉइंट के ऊपर V प्रोपोर्शनल हो रहा होगा किसके? L के। आया समझ में? क्योंकि अभी मैंने क्या बात करी कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? लेंथ होगी। तो इस फर्स्ट सेल का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो लेंथ में, जो कि उस पॉइंट के ऊपर, जो कि जो है वायर के उस पॉइंट के ऊपर आपको इक्वल बता देगा, और उस पॉइंट के ऊपर आपका करंट कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि करंट 0 कब होता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेम। और पोटेंशियल डिफरेंस सेम अपन कब कर देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस 0, और वो पोटेंशियल डिफरेंस अपन 0 कब कर दे रहे हैं? जब अपन सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, EMF हो रहा है, उसको किसके इक्वल कर दे रहे हैं? वायर के इक्वल। कुल मिला के 2 पॉइंट्स हैं इसके EMF के, और यहाँ पे उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या आ रही है? लेंथ। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या है? V, और यहाँ पे क्या? L। V प्रोपोर्शनल है किसके? L के। तो जहाँ पे वो रुकेगा लेंथ का पॉइंट, वहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या हो जाएगा? सेम। आया समझ में? यही मतलब है। तो यही बात आ गई। तो अपन ने पहले इसका निकाल दिया फर्स्ट सेल का। जब फर्स्ट सेल का निकल जाएगा तो उसके लिए अपन कैलकुलेशन कर देते हैं कि फर्स्ट सेल का क्या निकल गया अपना? E1 इक्वल टू KL1। ठीक है, अब यहाँ पे V ना आकर के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? L, लेकिन V ना आकर के E क्यों आ रहा है? क्योंकि अपन ने क्या बात करी कि एक सर्किट के अंदर जब बैटरी अपन लगाते हैं तो बैटरी से जब करंट निकलता है तब अपन क्या बात करते हैं कि करंट है सर्किट में, इसलिए आपका EMF कम हो गया, और उसको अपन क्या बोल देते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्किट के अंदर जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन कितना शो हो रहा है? 0। डिफ्लेक्शन 0 शो हो रहा है, मतलब करंट नहीं है, और करंट नहीं होता है सर्किट में, उसको अपन क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? E से। इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? E प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? L के। और जो कि क्या हो गया? E KL1।
क्योंकि E1 क्या फर्स्ट सेल है, ऐसे सेकंड सेल के लिए पॉइंट निकालूंगा तो कोई दूसरी लेंथ आ जाएगी, क्या हो जाएगी E इक्वल टू KL2। अगर दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करूंगा तो K से K क्या हो जाएगा कट, और मेरे को क्या मिल जाएगा रेशियो, किसकी टर्म्स में, लेंथ की टर्म्स में। तो मेरे को EMF का रेशियो मिल गया दोनों सेल का, किसकी टर्म्स में, लेंथ की टर्म्स में। आया समझ में। क्या करा अपन ने, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का क्या करा अपन ने, यूज़ करा। कैसे यूज़ करा, ये जो सेल है इसका एक EMF होगा तो इसका एक पॉइंट मैंने कनेक्ट कर दिया A पे और दूसरा पॉइंट कनेक्ट कर दिया कहाँ पे, जोकी पे। अब जोकी को मैं स्लाइड करूँगा, जिस पॉइंट पे कैलोरीमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आएगा उस पॉइंट के ऊपर आपका जो सेल का EMF होगा वो इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। तो वो पॉइंट हो जाएगी मेरी कौन सी, लेंथ 1। आया समझ में। चलो कंटिन्यू। तो बस ये आपके फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल बाय पोटेंशियोमीटर। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे किसी भी सेल का पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो वो मेन सर्किट जो है, ऑक्सिलरी सर्किट जो है, ड्राइविंग सर्किट जो है वो वही सेम है पूरा का पूरा। बस चेंज क्या हो रहा है कि अपन ने एक सेल लिया जिसको मेरे को क्या निकालना था, EMF का अपन ने सेल लिया जिसको मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। उसको मैंने कनेक्ट करा किसी गैल्वेनोमीटर से और एक जोके से, और उसके ई जो सेल है उसके पैरेलल में मैंने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, और किससे, की हेल्प से की लगा दी। अब होता क्या है, क्या कर रहे हैं अपन, देखना इसकी प्रोसेस क्या रहती है। इनिशियली अपन क्या कर देते हैं कि K1 को क्लोज कर देते हैं। K1 कौन सी की है, आपकी मेन जो ड्राइविंग सर्किट है उसकी, ये K1 को क्लोज कर दिया इनिशियली। तो उससे क्या होगा कि कांस्टेंट करंट फ्लो होगा किसके अंदर, पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर। जब आपकी की जो सेकंड की है वो क्या है, ओपन है, और उसको मैं क्या करता हूँ, इनिशियली मैंने इस K1 को क्या करा, ऑन कर दिया। उसको K1 को जैसे ही ऑन कर दिया तो आपका K2 अभी ऑफ है, और K2 ऑफ है तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है ये सर्किट में काउंट नहीं है, और सर्किट में काउंट नहीं है तो ये जो फर्स्ट सेल है इसके प्रोपोर्शनल मेरे को लेंथ मिल जाएगी जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। यस और नो, मतलब एक सेल लगा हुआ है, उस सेल के एक पॉइंट कौन सा A और दूसरा कहाँ पर कनेक्टेड है, जोकी से, तो मेरे को E के प्रोपोर्शनल क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। आया समझ में। अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, ये की ऑन कर देता हूँ तो एक रेजिस्टेंस आ जाता है। अब कुछ जो करंट होगा बैटरी का, इस सेल का, वो कहाँ पे जाएगा, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में, रजिस्टर में, और जैसे ही उसमें रजिस्टर में जाएगा तो आपका EMF ना रख करके क्या हो जाएगा, थोड़ा कम होके क्या हो जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब मेरे को क्या मिलेगा, V। आ रहा है समझ में। अब मेरे को V मिल रहा है। अब वापस मैंने जैसे इसको सर्किट में इंट्रोड्यूस करा, अब मैं फिर जोकी लेके बैलेंसिंग पॉइंट निकाल दूंगा। तो अब मेरे को जो लेंथ मिलेगी वो किसके लिए मिलेगी, V के लिए मिलेगी। पहले किसके लिए मिली थी, E के लिए मिली थी, मानो L1। तो अब क्या मिल रही है, V के लिए मिल रही है L2। आया समझ में। फिर से सुनना, मैंने क्या करा, पहले इसको सर्किट में इंट्रोड्यूस नहीं करा, किसको, रेजिस्टेंस बॉक्स को, रजिस्टर को। उससे क्या हुआ कि मेरे को ओपन सर्किट वोल्टेज मिल गया E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, जैसा पहले कर रहे थे। जैसे ही इसको सर्किट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स की वजह से EMF थोड़ा सा बैटरी का करंट उसमें जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट, थोड़ा कम। और अब जो लेंथ मेरे को वापस मिलेगी जोकी की हेल्प से, वो कितनी हो जाएगी, L2। ये जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को अपन को काम में लेना है। पहली कौन सी है आपकी, E इक्वल टू KL1, और दूसरी कौन सी है, V इक्वल टू KL2। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो K से K क्या हो गया, कट, E अपॉन V क्या हो गया आपका, L1 अपॉन L2। अब ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं सेल से कि E आपका कितना होता है, I कैपिटल R प्लस स्मॉल r, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, और V इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ से IR। तो दोनों ये जो इक्वेशन है इसको आपस में डिवाइड कर दिया अपन ने, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन आ रही है। और ऊपर आपका क्या है, E अपॉन V कितना, L1 अपॉन L2। तो यहाँ से E अपॉन V को L1 अपॉन L2 के इक्वल लिख दिया तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। आया समझ में। अब R को R वापस इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये इक्वेशन, यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे को निकालना था, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, फॉर्मूला। तो यही प्रैक्टिकल होते हैं आपके दोनों, कंपेरिजन ऑफ EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको अपन यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं, अपन किसका प्रिंसिपल काम में लेते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, कंपेरिजन के लिए भी और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी। ठीक है, थैंक यू।